हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज बेबीज। आज हम जानेंगे आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की सारी सच्चाई। क्या वो आपको याद कर रहे हैं? क्या उनके मन में कुछ बदलने वाला है? क्या वो वापस आएंगे? यहाँ हम सब कुछ रिवील करने वाले हैं। सबसे पहले कनेक्शन की एनर्जी चेक करेंगे। ये देखेंगे कि क्या छुपा हुआ है अभी तक जो आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा है। फिर मैं सारी चीज़ों की डिटेल में क्लैरिफिकेशन करने वाली हूँ। आपके पर्सन के पर्सनलाइज मैसेजेस देखने वाले हैं, कन्फेशंस देखने वाले हैं। एंड देन ऑफ कोर्स सेकेंड हाफ में हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन की फीलिंग एनर्जीज आपके लिए क्या होने वाली हैं नेक्स्ट 15 डेज में। सो या बहुत ही इन डेप्थ इन डिटेल रीडिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी एरीज बेबीज। थैंक यू सो मच। जय माता रानी। देख लेते हैं एरीज की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज चल रही हैं। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एनर्जीज से कनेक्ट करने के लिए अपने पर्सन का 3 टाइम्स नाम लीजिए जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। जय माता रानी। क्या एनर्जी चल रही है एरीज की? थैंक यू सो मच। Looking at picture, missing you, nostalgia. Okay. एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन डिवाइन प्लीज बताइए इस कनेक्शन की क्या एनर्जी चल रही है। फ्रस्ट्रेशन एंड सेल्फ sabotage. Just one more card. What is the energy of the connection right now? टेकिंग रिस्क, नॉट शोइंग हैंड। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड दिख रहा है राइट नाउ रीडिंग को देख के कि पहला तो यहाँ पे मिसिंग चल रही है ना। आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि है कि ये कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा अंदर से हिला के रख दिया है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में है, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा डर में है इस कनेक्शन को लेके। पोकर फेस हमको क्या कहता है? पोकर फेस मीन्स कि हम शो नहीं कर रहे हैं हमको क्या फील हो रहा है, हम अपने इमोशंस को क्लियरली नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना ही हम अपने एक्शन से दिखा रहे हैं, ना ही हम अपने वर्ड से दिखा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर या इस कनेक्शन में राइट नाउ। और इस वजह से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इवन खुद को सैबोटाज किया जा रहा है कि शायद मैं ही गुड इनफ नहीं हूँ, शायद मैं ही प्यार नहीं डिजर्व करता, या मैं ही प्यार डिजर्व नहीं करती, मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं, मैं हूँ इस वजह से ही सामने वाले को भी दिक्कत हो रही है, मेरा होना ही मुश्किल है, मेरा होना ही सही नहीं है। ऐसी बहुत सारी जो इमोशंस हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं यहाँ पे इस कनेक्शन में राइट नाउ। अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे और देखेंगे कि आगे की एनर्जीज क्या हो सकती हैं और यहाँ पे क्या जो डिवाइन है वो आपको बताना चाहते हैं। बट इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए एरीज कि यहाँ पे आप जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक ऊपर नहीं रखोगे तब तक ये कनेक्शन जो है आपको साथ में रह के भी और दूर रह के भी है ना सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर करेगा, क्योंकि यहाँ पे लैकिंग कॉन्फिडेंस है, सेल्फ सैबोटाज है, फीलिंग ऑफ नॉट इनफ है, और कहीं ना कहीं देखो रिस्क और ऑप्शंस दिख रहे हैं ना। ये रिलेशनशिप में ऐसा भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, या फिर इट्स लाइक कि फैमिली नहीं मान रही, या कास्ट इशू है, या एज डिफरेंसेस हैं, ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं इस कनेक्शन में। यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि आगे की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं एंड डिवाइन जो है वो आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है, सो दैट बाकी एरीज बेबीज को भी रीडिंग रिकमेंड हो जाए एंड इट विल ऑल्सो हेल्प मी, और आपका गुड कर्मा भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए इस कनेक्शन के लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए हमारे प्यारे एरीज बेबीज को। ओके। Inner vision cut through the fog of confusion with you power of discriminant. Okay. बहुत सारी confusion है, लैक ऑफ क्लैरिटी चल रही है, और ये लैक ऑफ क्लैरिटी जो है ये इस वजह से है क्योंकि ना आप बाहर की दुनिया को अच्छे से परसीव कर पा रहे, क्योंकि बाहर तो सिर्फ कंफ्यूजन और कंफ्यूजन दिख रही है, और इनर वर्ल्ड जो है आपका अंतर मन जो है वहां पे कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा है ना।
तो इस वजह से ना आप अपने अंतर्मन का ध्यान कर पा रहे हो, ना अंदर से कोई इंट्यूशन आ रही है, ना अंदर से कोई गट फीलिंग आ रही है। अगर कोई गट फीलिंग आ भी रही है तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो है ये मेरी इंट्यूशन है या ये सिर्फ मेरे इमोशंस की वजह से मैं ये फील कर रही हूँ, ये सच में डिवाइन इसके थ्रू कोई मैसेज दे रहे हैं या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, है ना। सो ऐसे ही जो क्लाउडीनेस है, जो फॉग है ना, उसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, या फिर इसके पीछे कोई और रीजंस हैं, कोई और डाउट्स हैं। सामने वाला पर्सन जो है वो कुछ और बताना चाहता है, डिवाइन जो है वो कुछ और गाइडेंस दे रहे हैं, शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ इस वजह से ऐसा है, ये रियलिटी है या नहीं, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में दिख रही है। ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, देखो आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपका जो इंट्यूशन है वही आपको जो है वो एक मस्क की वाटर की तरफ लेके जाएगा। आई मीन यहाँ पे आपको एक शांति, एक पीस की तरफ लेके जाएगा। अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास करिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एरीज, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऑल्सो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ, हम जो है व्हाट्सएप पे 21 डेज टू योर बेस्ट सेल्फ चैलेंज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे 21 डेज में मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स एंड रिचुअल्स एंड स्क्रिप्टिंग मेथड्स देती हूँ जो आप 1 बाय 1 करते हो, एंड देन हम जो है वो 21 डेज में अपने आप को रिवाइव करते हैं, अपनी एनर्जीज को। ऐसे हमने 21 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज भी किया था। तो अगर आप इन सब का पार्ट बनना चाहते हैं, आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको उस ग्रुप में, उस कम्युनिटी में ऐड कर दूंगी। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डेफिनेटली ये चीजें जो है आप ही हो जो आपके सबसे बड़े हेल्प हो, आप ही हो जो आपको इन चीजों से बाहर निकाल सकते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो अपने इंट्यूशन में, जैसा मैंने पहले कहा ना कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ मेरे इमोशंस की वजह से फील हो रहा है या सच में ये मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है, तो उसको ट्रस्ट करो। और उस चीज में क्लैरिटी कैसी आएगी, इस फॉगी में क्लैरिटी कैसी आएगी, जब आप जो है वो थोड़ा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, शांति करो, या फिर कुछ ऐसा करो अपने दिन में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट इस चीज के लिए निकालो जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, जिस चीज से आपको शांति मिलती है। यहाँ पे आपको बोला गया है फास्ट प्रोग्रेस, एरीज तो है ही फास्ट साइन, है ना। मूव फॉरवर्ड विथ स्विफ्ट प्रोग्रेस एंड डू व्हाट मस्ट बी डन नाउ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको अभी क्या करना है, आपको हर एक चीज की नॉलेज है, आप लोग बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, बट कहीं ना कहीं इमोशन जो है वो ओवर पावर करते हैं। मिसिंग वाला जो है, रिस्क लेना चाहते हो, सोचते हो कि ठीक है, ठीक है ये टफ है, ठीक है शायद इसमें कोई और चांस हो सकता है, क्या पता, मतलब एक गैम्बलिंग के जैसे इस कनेक्शन को आप आगे बढ़ाना चाहते हो। दो बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर हैं, बट आप ये रिस्क लेना चाहते हो अगेन इस कनेक्शन में जाके या इस कनेक्शन को समझ के। सो ये चीजें तो हैं, बहुत सारे लोग बिकॉज अपने सेल्फ डाउट और सेल्फ फियर से बाहर नहीं आए हैं, तो इसलिए ये चीजें हो रही हैं। एंड डोंट वरी, अभी हम हर एक जोडियाक की फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाली आने वाले टाइम पे वो भी देखेंगे, तो उससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ यहाँ पे मैसेजेस जो है, शैडो मैसेजेस जो है वो देख लेते हैं आपके पर्सन के साइड से। क्या शैडो मैसेजेस है इनके पर्सन के साइड से, डिवाइन प्लीज बताइए एरीज के पर्सन के साइड से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जय माता रानी। अगर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पैक बुक करना है मुझसे तो आप वो भी बुक कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब के थ्रू आओगे तो यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू आपको डिफरेंट डिस्काउंट, मतलब ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है इंस्टेड ऑफ आप कहीं और से आते हो। तो ज़रूर आप जब भी व्हाट्सएप करिए तो मुझे ये बताइए कि आप यूट्यूब से आए हैं। थैंक यू सो मच, जय माता रानी। या फिर आप ये स्क्रीनशॉट भी मुझे शेयर कर सकते हो। ओके। I have no more words left to say to you. And I know I need to apologize, but my pride and ego are affecting my decisions. So इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे जितना बोलना था, मुझे जितना कन्वे करना था, मैंने कर दिया है। अब मुझे और कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो भी मैंने पास्ट में किया या फिर अभी जो मैं कुछ करूँगा वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक चीज़ें होने वाली हैं एंड वो सही नहीं है। उसके लिए मुझे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। पास्ट
पास्ट में जो किया है उसके लिए भी करना चाहिए, लेकिन मेरी ईगो और मेरी प्राइड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से ये मेरे बस में नहीं है ना, मतलब मेरी सहनशीलता में नहीं है कि मैं अपने आप को क्लियरली बोल सकूं, आपको क्लियरली बता सकूं, अपने आप को ही एहसास नहीं दिला पाता हूं मैं, क्योंकि मेरे अंदर का एटीट्यूड मुझे खुद में भी वो एक्सेप्ट नहीं करा सकता है ना। लोगों का ईगो इतना प्राइड और इतना बड़ा हो जाता है कि जब वो खुद को भी मिरर में फेस कर रहे होते हैं तो उनको कुछ गलत नहीं लग रहा होता है ना। यहाँ पे मैंने 10-10 देखा है वीडियो के दौरान। सो अगर आपको रीडिंग को क्लेम करना है, रीडिंग रेजोनेट कर रही है, 10-10 लिख के क्लेम कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं हर एक ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो वो पार्ट हम रीडिंग का शुरू करते हैं। आई जस्ट होप एंड प्रे एंड विश कि आप लोगों के मन में शांति, आप लोगों के मन में कामनेस और आप लोगों के मन में पीस आए। इस रीडिंग को देख के आपको काफ़ी कुछ समझ में आया, एंड अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जब हम अभी करने वाले हैं बाकी ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स एंड एनर्जीज एरीज के लिए क्या है, तो उसमें बहुत सारे लोग, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस इन्वॉल्व रहेंगे। हर किसी की लाइफ सिचुएशन अलग है। सो जितना आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, बस उसको ही लीजिएगा। अदरवाइज तो आपको काफ़ी सारी गाइडेंस एंड क्लैरिटी ऑलरेडी रीडिंग के दौरान मिल गई हैं। फोर्सफुली अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट मत करिएगा। अगर आपकी लाइफ सिचुएशन आपको लग रहा है कि रेजोनेट कर रही है तभी लीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी एरीज बेबीज। जय माता रानी। प्लीज हेल्प करिए, एरीज की हेल्प कर सकूं मैं हर एक पॉसिबल वे में। थैंक यू सो मच। सो एरीज, हम एरीज लियो सैजिटेरियस से ही स्टार्ट करते हैं, हमारे फायर साइन से। तो पहले देख लेते हैं एरीज की फीलिंग्स एरीज के लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या रहने वाली हैं। ओके एरीज की फीलिंग्स एरीज के लिए आ ही नहीं रही है। चैरियट की एनर्जी। ओके, लियो की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहने वाली हैं। जस्टिस, ओ माय गुडनेस। सैजिटेरियस की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहने वाली है डिवाइन। सैजिटेरियस की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहने वाली हैं। जय श्री राम। 2 ऑफ कप्स। सो हमारा फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पहली बात तो जो एरीज है बहुत क्लैरिटी आ रही है ना, एकदम ब्लैक, लाइक बोलते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी, मुझे वो दिख रहा है, ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंशिएट। सो एरीज नेक्स्ट 15 डेज में इनके मन में बहुत क्लैरिटी आ रही है, बहुत कुछ इनको समझ में आ रहा है और एक्टिव है, एक्टिवली डिसीजन लेंगे। अब आज की चीजें जो है वो कल पे नहीं छोड़ने वाले हैं ये। सो यस, सही है, गलत है, हाँ है, ना है, क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या एक्सप्रेस करना है, एकदम क्लियर शॉट आपको जो है क्लैरिटी देंगे। और आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाना है तो क्लियरली मना कर देंगे। सो यहाँ पे मुझे ये सिचुएशंस आप लोगों के बीच में, एरीज और एरीज के बीच में दिख रही है। जो यहाँ पे लियो है वो जस्टिस के पूरे माहौल में है, ठीक है, उनकी एनर्जीज फुल ऑन जस्टिस की है। तो आप जितना उनको दे रहे हो अपने साइड से, वही एफर्ट रेसिप्रोकेट करेंगे, ओवर द टॉप कुछ नहीं करने वाले हैं। खुद से अगर आप सोचोगे ये वापस आ जाए तो नहीं आने वाले हैं। अगर आपको चाहिए कि ये वापस आ जाए, आप एफर्ट दो, फिर ये एफर्ट देंगे, मतलब रेसिप्रोकेशन है ना। तो अगर आप यहाँ से कुछ कर रहे हो तो फिर वहां से वो बैलेंस आउट करेंगे, लेकिन अपने साइड से नो एफर्ट्स एट ऑल। इवन यहाँ पे अच्छाई और बुराई दोनों, अगर आप गुस्सा दिखा रहे हो आपको वो भी रिसीव होगा, वो भी वही सेम चीज वो आपको ब्लेम करने लगेंगे। सो यस, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अगर हम सैजिटेरियस की बात करें तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल लविंग एनर्जीज है, वेरी पॉसिबल चांस है ना, रिकॉन्सिलेशन का बहुत अच्छा चांस यहाँ पे बन रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक दूसरे का अगर बात भी नहीं हो रही है तो भी कनेक्ट फील करोगे, इमोशनली कनेक्ट फील करोगे, लव कनेक्ट फील करोगे, एंड बात करने के भी यहाँ पे बहुत सारे चांसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साइड से। अब हम देखते हैं हमारा एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जी रहने वाली है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की फॉर माय प्रिटी एरीज बेबीज। जय माता रानी। ओके, किंग ऑफ कप्स, Gemini, 3 of Cups and Aquarius,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा फायर साइन है, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ड्स से आप लोग का और इनका कनेक्शन जो है वो एकदम एज पे चल रहा है, मतलब कल क्या हो जाए, है ना इनको पता है ना आपको पता है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि मूडी है ना, मूड स्विंग्स वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली लिब्रा की बात करूँ तो लिब्रा ना एक ऐसे स्टेट पे है जहाँ पे ये नेक्स्ट 15 डेज में अपने इमोशंस से अपने आप को रूल नहीं होने दे रहे हैं। रिस्पेक्ट करेंगे फीलिंग्स की, कद्र करेंगे फीलिंग्स की, बट फीलिंग्स में आके, एंजाइटी में आके, ओवर थिंकिंग में आके कोई स्टेप ले ले नहीं, वो होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो लिब्रा के साइड से आप एक मैच्योर कन्वर्सेशन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेमिनाई जो है कहीं ना कहीं मुझे तो ये दिख रहा है बहुत कम लोगों के लिए, जैसे मैंने डिस्क्लेमर में भी कहा कि अगर रेजोनेट हो रहा है तो ही इस चीज को लीजिएगा, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो ही इस चीज को लीजिएगा। कुछ जेमिनाई और एरीज के बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन है। थर्ड पार्टी जो है ये यहाँ पे मुझे वर्क एटमॉस्फेयर भी दिख रहा है कि माइट बी पॉसिबल कि वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही है पर्सनल लाइफ में। वर्क की चीज़ें, वर्क की जो बोलते हैं ना कि बहाने, या फिर क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ओवरलोड है तो इस वजह से लाइफ, पर्सनल लाइफ में यहाँ पे उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एनर्जीज चल रही हैं। और कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि बिकॉज वो दूसरे लोग के साथ ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एक्वेरियस के लिए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस चीज को भुला नहीं पाए हैं, उस चीज से निकल नहीं पाए हैं, उस चीज को अभी भी अपने घेरे में बना के रखे हुए हैं और अपने आप को ब्लॉक करके रखे हुए हैं आने वाली कोई भी नई पॉसिबिलिटी के लिए। सो यस, ये एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो हमारा अर्थ साइन है उनकी एनर्जीज एरीज के लिए कैसी रहने वाली है ये देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एरीज के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वर्गो की एनर्जी एरीज के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एरीज के लिए क्या है डिवाइन। सारे कोड कार्ड्स आ चुके हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। एंड कोड कार्ड्स का मतलब क्या होता है कि आप लोग इस एनर्जी में या आपके पर्सन इस एनर्जी में है, सिचुएशन नहीं इंसान। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमको ये कह रहा है कि जो टॉरस है नई नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहे हैं, नए नए आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं। इनकी जो मूड स्विंग्स, प्रॉपर मूड स्विंग्स होता है ना, वो यहाँ पे चलेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों के साइड से। तीनों कल क्या करे यू डोंट नो, समझ में ही नहीं है, इनको खुद नहीं पता है कि क्या करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अप एंड डाउन एनर्जी है। दो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिख रहा है कि अचानक से कोई एक मैसेज कर देंगे, या फिर आपको लगेगा ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोई आपकी स्टोरी चेक कर लेना, आपको कोई मैसेज करना और फिर डिलीट कर देना। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं इनके साइड से। कोशिश कर सकते हैं पर क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि खुद ही इतने मैच्योर वेल इनफ अभी इनकी माइंड, स्टेट ऑफ माइंड नहीं चल रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, वर्गो के साइड से एनर्जी आई है। वर्गो जो है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि एंशियस हो रहे हैं, इनको जल्दी से जवाब चाहिए, इनको जल्दी से कोई भी एक्शन चाहिए, फटाफट चीजों को पाना है, फटाफट सब कुछ करना है। आज मन है बात करने का तो तुरंत कॉल उठाओ, है ना, इनको इग्नोर मत करो, इनकी ये एनर्जी, कर दिया तो गुस्सा आ जाएगा। सो यस, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इनके साइड से कोई मैसेजेस या फिर कॉन्टैक्ट रिसीव हो जाए। कैप्रिकॉर्न पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, अपने ही ड्रीमी वर्ल्ड में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ख्यालों की दुनिया में बहुत खोए हुए हैं, ख्यालों में प्यार, ख्यालों में सोचना कि आप आओगे इनके पास वापस, या ये आपके पास वापस जा रहे हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, या फिर कोई एक दूसरे को सॉरी बोल रहा है। तो ख्यालों की दुनिया में बहुत ज्यादा खोए हुए दिख रहे हैं और इनके साथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कोई भी कॉन्टैक्ट नेक्स्ट 15 डेज में। नाउ लेट्स सी कि हमारा जो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनकी एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए, एरीज बेबीज। चलिए देख लेते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी एरीज के लिए क्या है। डेविल, ओके, जजमेंट, द हर्मिट, माय गुडनेस। देखो
यहाँ पे हमारे पास आया था जो अर्थ साइन है, सारे कोड कार्ड्स, और यहाँ पे सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आ चुके हैं। काफी मेजर लाइफ लेसन्स चल रहे हैं आप लोगों की जिंदगी में। जितने भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस से डील कर रहे हैं। और सबसे पहले तो अगर मैं कैंसर की एनर्जी बताऊं तो थोड़ा सा टॉक्सिक कनेक्शन तो है, आपको भी पता है। कहीं ना कहीं कुछ और अबंडनमेंट इश्यूज, अटैचमेंट इश्यूज, कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट्स, टॉक्सिसिटी, अब्यूजेस भी हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, फाइट हो सकती है। आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन तो चल रही है। अब मुझे नेक्स्ट 15 डेज में दिख रहा है कि आप लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कोशिश करो, प्लीज कोशिश करो कि सेल्फ लव में जाओ, इनर सेल्फ, इनर वर्क करो और अपनी वर्थ पहचानो ताकि इससे बाहर निकल पाओ, क्योंकि ये ना आपको इनके साथ खुश रहने देंगे ना इनके अलावा खुश रहने देंगे। अगर जो माइंड में इतनी विचलन है ना, इतनी सारी अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी चलेगी तो। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी है स्कॉर्पियो के साइड से, यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। एंड देखो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में तो आप लोग चल रहे हो, जजमेंट की एनर्जी, तो एक स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान की ओर तो आप बढ़ रहे हो, है ना, अपने सोल को एक हायर पावर में लेके जा रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो स्कॉर्पियो हैं उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप लोग एक अलाइनमेंट में आ जाओगे दोनों की एनर्जीज, तो यहाँ पे फिर आप लोग का रिकॉन्सिलेशन 100% श्योर हो जाएगा। आने वाले टाइम पे सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप भी अपना इनर वर्क करो, इनको भी करने दो, एंड जब एक अलाइनमेंट में आ जाओगे हो जाएगा यहाँ पे कॉन्सलेशन। द हर्मेट का कार्ड आया है पाइसेस के लिए। पाइसेस जो है यहाँ पे अकेले रहना चाह रहे हैं। अकेले ही रहना चाह रहे हैं इन द सेंस कि ये खुद से तलाश कर रहे हैं, खुद को ही तलाश कर रहे हैं। तो इनसे एक्सपेक्ट करना कोई कांटेक्ट बहुत ही रेयर है, ठीक है, बहुत ही रेयर है। हो सकता है आप मैसेज करो तो इनका रिप्लाई भी ना आए, क्योंकि खुद में खोए हुए हैं, अकेले रहना है, अकेले चीजों को समझना है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये थी जो बाकी ज़ोडिएक साइंस की फीलिंग एनर्जीज एरीज के लिए कैसी हैं वो सारी चीज़ें। मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रेकिंग, किसी से भी रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्वेरी है, क्रिस्टल्स परचेज करने हैं, टैरो डेक से रिलेटेड परचेजेस चाहिए आपको, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हर एक चीज़ के लिए। मैं हूँ आपके टैरो कार्ड रीडर सौम्या। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज वीक में हम एक बार लाइव रीडिंग भी करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। सो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हो और मुझसे पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।